कर्क राशि के लिए शनि और राहु दो ग्रह ऐसे हैं, सिरदर्दी बने हुए रहते हैं हमेशा। सिरदर्द है सबसे बड़ा शनि और राहु ही कर्क राशि के लिए। क्यों? देखिए, शनि जो है चंद्रमा, चंद्रमा जो आपके बेसिकली आप देखें अगर तो कर्क राशि के लिए चंद्रमा विशेष होते हैं, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी है। सिरदर्दी क्यों है वो समझो। 8वें भाव के स्वामी है इसलिए। राहु के लिए जगजाहिर है, राहु की पूरी कथाएं आपने सुनी होगी, कैसे बने, कैसे ये चंद्रमा ने और सूर्य ने शिकायत की, वो चीज ठीक है। शनि क्या केवल 8वें भाव की वजह से, इसी वजह से है कि भाई इनकी बनती नहीं है या शत्रु ग्रह है? केवल ये नहीं है। शनि ग्रह को स्थिरता माना गया या शनि को माना गया बहुत स्लो चलने वाला बुजुर्ग ग्रह। और वहीं चंद्रमा को देखोगे फास्ट मूव, बहुत ज्यादा चंचलता है उसमें, एक जगह टिकता नहीं है। मन का कारक क्यों हुआ? आप आज यहाँ पे बैठे बैठे सोचोगे कि मैं यहाँ हूं, आंख बंद की और आप इंग्लैंड पहुंच गए। वो क्या है? मन की गति जो होगी वही तो है ना, चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा मन का कारक भी है। जहां शनिदेव 2.5 साल में एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, वहीं चंद्रमा 2.25 दिन में ही गोचर कर जाता है, दूसरी राशि पकड़ लेता है। दूसरी राशि को 2.25 दिन में तो फ्री करके निकल जाएगा। अब दोनों की जो चाल है या जो गति है ना, वो मैच नहीं होती। इस वजह से मेन शत्रुता यहाँ पे अपने को समझ में आती है। एक तो ये। अब शनि देव ने अष्टम भाव में ढैया लगाई, 2 साल हो गए, अंतिम के 6 महीने बाकी हैं। शनि देव राहु की तरफ परफॉर्मेंस लेकर के आ रहे हैं। अब राहु के लिए कर्क राशि को अपन यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर राहु कर्क राशि वाले पर्टिकुलर इंसान के लिए या सभी इंसानों के लिए, ये नहीं कह सकते कि कोई कर्क राशि का जातक है तो उसके लिए हमेशा राहु खराब होगा, क्योंकि राहु की खुद की कोई राशि नहीं है, नक्षत्र है राहु के। दूसरा, राहु जहां बैठता है उस राशि को अपना खुद का मान लेता है, खुद का ही उसको समझ करके काम करता है वहां पे, तो ये भी चीज होती है। और तीसरी बात होती है आपके लग्न चार्ट में राहु किस राशि में किस नक्षत्र में है, तो वह राहु अच्छा है बुरा है ये समझा जा सकता है। तो राहु की बात तो यहाँ पे ये होगी। अब यहाँ पे शनिदेव की मैं बात करूं, राहु के नक्षत्र में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, मतलब राहु के तरह काम करने के लिए। राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में 5 अक्टूबर को यह गोचर कर जाएंगे, वक्र अवस्था में ही, क्योंकि वक्री अभी चल रहे हैं, ठीक है, वक्र अवस्था में ही गोचर करेंगे और 26 दिसंबर तक शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो यहां आप ये कह सकते हो शनिदेव जो है वह राहु के जमीन पे चले जाएंगे और राहु पहले से शनिदेव के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का परिवर्तन योग बन गया। यह परिवर्तन योग सबसे, देखो दूसरे योग होते हैं, कई तरह के योग बनते हैं, दृष्टि योग बनते हैं, कईयों के युति योग बनते हैं, कईयों के अलग अलग तरह के योग होते हैं ना। तो परिवर्तन योग जो है वह बड़ा योग है। इसमें एक ग्रह दूसरे ग्रह के नक्षत्र या राशि में चला जाता है और दूसरा ग्रह एक ग्रह के राशि या नक्षत्र में आ जाता है। तो यहाँ दोनों ही ग्रहों को पॉजिटिव काम करने पड़ते हैं। अब इसमें फायदा किसका होता है? इसमें हमेशा फायदा राशि का होगा या जातक का होगा। यहाँ पे अब राहु है जो शनि की तरह परफॉर्म करेगा और शनि राहु की तरह परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे फायदा कर्क राशि का होगा। अब यहाँ पे 8वें भाव के लिए अगर बात करें तो 8वां भाव दुख दर्द पीड़ा का तो है, लेकिन सोच जो है आपकी गहरी सोच, डीप नॉलेज ये भी है, डिवाइन नॉलेज ये भी है, आप धार्मिक नॉलेज कितनी रखते हैं ये भी है, आपका ससुराल पक्ष कैसा है ये भी यहीं से देखा जाएगा। जरूरी नहीं है हमेशा चिंताएं या दुख दर्द ही देखी जाए। सिक्के के 2 पहलू होते हैं और 8वें भाव का पहलू भी यही है। तो यहां आपको शनिदेव गहरी सोच देने वाले हैं। अब ये गहरी सोच जो होगी, बस फर्क इतना ही है, या आपको अपने आप पे यह रखना पड़ेगा कि इस जाती हुई ढैया को आप
चिंता में बिता दें या चिंतन करके इस जाती हुई ढैया का फायदा उठा लें। जो भी समस्याएं थी उन पे चिंता ना करके, क्योंकि वो समस्याएं थी, होगी आज भी, हो सकता है आने वाले समय में भी कुछ दिन रहे, लेकिन उस पर चिंता ना करके चिंतन करोगे, सोचोगे कि इनको कैसे ठीक किया जाए, तो यह शनि भी राहु की तरह परफॉर्म करता हुआ आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। तो एक तो यहाँ पे ये चीज है। अब ये शनि राहु की तरह हुए ना, तो 8वां भाव जो राहु बनाता है, या राहु जब भी कनेक्ट होता है 8वें भाव से, तो आप देखेंगे 8वां भाव हमेशा राहु कनेक्ट होता है तो उससे ऑटोमेटिकली 12वां भाव भी कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे शनि की दृष्टि तो नहीं है 12वें भाव पे, लेकिन फिर भी कनेक्शन राहु के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे 12वां भाव, और या कहें कि विदेश की बात जब भी आती है तो राहु की बात आएगी, और शनि के साथ मिलकर के स्टेबिलिटी विदेश में दिलाने का काम करता है। आपकी खुद की जगह जहां आप रह रहे हैं वहां से परिवर्तन करवाने के योग यह शनि और राहु मिलकर के आपके करवाते हुए नजर आएंगे। और आप कनेक्ट नहीं हो रहा है, देखिए शनि 12वें भाव से कनेक्ट नहीं हो रहा है, ट्रेवलिंग नहीं करवा रहा है, शनि बिल्कुल नहीं करवा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये योग ऐसा बनेगा, आपके सामने आएगी चीजें, कुछ ऐसी बनेगी, कुछ ऐसी परिस्थितियां बने कि आपको ट्रेवलिंग करनी पड़े या आपको जहां आप हैं वहां से स्थानांतरित होना पड़े। तो यहाँ पे ऐसे योग भी यह बनाएगा जाती हुई ढैया में, क्योंकि ये ढैया का अंतिम बिल्कुल ढैया का अंतिम 6 महीने बचे हैं। और हमेशा देखा गया है जब भी परिवर्तन करते हैं शनि तो अंत के 6 महीने अपने प्रभाव अच्छे देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने परीक्षाएं ले ली होती है, और परीक्षाएं लेने के बाद में हमेशा रिजल्ट का समय होता है, और ये समय अब जो 6 महीने ये रिजल्ट का ही है। तो ढैया में आपने जैसे भी कर्म किए उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब शनि के पर्सपेक्टिव से ही देखें, शनि के ही दृष्टियां समझें। शनि के पास में 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि जो है वह आपके कर्म क्षेत्र पे जाती है, और कर्म क्षेत्र या मेष राशि की बात करोगे तो निम्न स्थान होता है यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ पे इस समय में भी यह जो षड्यंत्रकारी ग्रह राहु के नक्षत्र में होने की वजह से आपके कर्म क्षेत्र पे आपके साथ में कोई षड्यंत्र रचता हुआ दिखे, आपके करियर पे कोई ग्रहण लगाता हुआ दिखे, कोई हो सकता है ऐसा इंसान जो आपके कर्म क्षेत्र को खराब करने की कोशिशें करे। फिर भी यहाँ पे मैं कहूंगा कि भाई बृहस्पति जो है वह अपने पोजीशन अच्छी रखेगा, और बृहस्पति वक्र अवस्था में प्रभाव खत्म नहीं करेगा, वक्र अवस्था में एक हाउस पीछे के प्रभाव देगा, तो यहाँ पे कर्म क्षेत्र रहेगा। और यहाँ पे शनि अगर खराब कर रहा है, राहु अगर खराब कर रहा है कर्म क्षेत्र को, बृहस्पति साथ दिलाएगा। वो मैं बृहस्पति का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, बृहस्पति कैसे आपको अच्छे प्रभाव देगा। तो वक्र अवस्था में बृहस्पति 9 तारीख को जाएंगे, और यह 25 फरवरी लगभग, शायद 25 फरवरी डेट है, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, हाँ 25 फरवरी तक यह रहेंगे बृहस्पति वक्र अवस्था में। तो वक्र अवस्था के कारण कर्म क्षेत्र को काफी हद तक सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे, लेकिन शनि का पर्सपेक्टिव तो यही कहता है। अब बात करते हैं शनि की जो दूसरी जो दृष्टि बनती है 7वें भाव, 7वीं दृष्टि कहेंगे इसको। तो 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पे जा रही है। 2nd हाउस में यहाँ आप देखेंगे अपने फायदे के लिए या अपने धनार्जन के लिए यह शनि आपको उकसाएगा, आपको बार बार प्रेरित करेगा, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है शनि पे, तो आप पे भी वही इन्फ्लुएंस आएगा, आपको उकसाएगा, ये बार बार उकसाएगा। पैसा इकट्ठा करना है, कर्म यहाँ से कर्म के लिए दौड़ाएगा, और यहाँ से आपको पैसा इकट्ठा करवाने के लिए भी दौड़ाएगा। और कई हद तक जिन लोगों ने कर्क राशि वाले जातकों ने पैसे इकट्ठे नहीं किए, पैसा नहीं बना, यहाँ पे मैं कभी पैसे की बहुत कम रेयर चांसेस होंगे जब मैं पैसे की बात करता हूँ, लेकिन आज ही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि क्योंकि दूसरा भाव जो है ना धन को इकट्ठा करने का भाव है, तो पैसे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, रुपए पैसा आपका बचत इकट्ठा करवाने के योग भी यह बनवाएगा। अब यहाँ पे आपके खर्च भी करवाएगा, और वह करवाएगा आपके परिवार पे खर्च, पैसा बचाएगा, दूसरे हाथ से खर्च करवाएगा, दोनों चीजें यहाँ पे
यह शनि और राहु देते हुए नजर आता है। अब शनि की जो दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पे जाती है, यह भी मंगल का ही भाव है। पंचम भाव पे शनि देव की दृष्टि संतान सुख दिलवाएगी, लेकिन संतान की चिंता भी करवाएगी ही करवाएगी। यहाँ पे ये भी हो जाता है, सुख भी है और चिंता भी है। शिक्षा के लिए आपको बाहर जाना पड़े, शिक्षा के लिए स्ट्रगल करना पड़े, ज्ञान के लिए स्ट्रगल करना पड़े जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, तो ये भी एक पॉइंट है। शनि देव यहाँ पे प्रेमी जोड़ों में कलह करवाएंगे, लेकिन एंड टू एंड मिलाएंगे भी सही, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है वहां पे। क्योंकि अब देखो, राहु की 9वीं दृष्टि है, शनिदेव की यहाँ पे दृष्टि है, तो ये चीजें बन गई। बृहस्पति की भी दृष्टि है। बहुत बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा यहाँ पे, ये जो 5वां भाव है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। शनि का पर्सपेक्टिव तो कहेगा झगड़ा लगाओ, राहु का पर्सपेक्टिव कहेगा कि दोनों में थोड़ा सा प्रेम करवाओ, और बृहस्पति का पर्सपेक्टिव कहेगा उसको विस्तार दिला दो। तो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजिंग की स्थिति है। तो यहाँ पे मेन जो होगा, आपका फोकस यहीं पे जाकर के अटक सकता है। तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा फोकस प्रेमी प्रेमिका पे ही ना करवाएं, और भी चीजें हैं दुनिया में जीने के लिए, उन पे भी ध्यान जरूर लगाएं। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से प्रभाव रहेंगे। ये जो शनि नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन योग बन रहा है इस पे, तो ये है। क्या उपाय करोगे शनि के लिए? कोई विशेष उपाय नहीं है शनि के लिए। आप अपने कर्मों को ठीक रखें, आप अपने कर्म अच्छे करते रहें, वो काम करें जिससे दिल की तसल्ली हो। कोई ऐसा काम नहीं जिससे आपका दिल दुखे या किसी और का दिल दुखे। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे संपर्क करें। केवल व्हाट्सएप मैसेज, कॉल ना करें। अपना स्लॉट बुक करवाएं शुल्क पता करके, फिर मैं आपसे बात करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।